सिखाने की अपने परिवार के सदस्यों को। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके सामने। तो आप देखिए मेरे दोस्त, ये कहाँ से ऐड होता है फंड आपका। हर आईडी के अंदर ये ऑप्शन दे रखा है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ये रजिस्ट्रेशन हमने ओपन किया हमारा, आपका एक्टिवेशन वॉलिड जो है वो आपको यहाँ पर नजर आता है। जैसे 1578 रुपए एक्टिवेशन वॉलिड में पड़े हुए हैं। अब इसको कैसे लेके हम जाते हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन वॉलिड में फंड ऐड करता तो लगभग सभी को आता है ना, कैसे कहाँ से पेमेंट आता है। अब उसके बाद आपको जाना होता है एक्टिवेशन वॉलिड में, अगर आपका फंड है तो ये जो जीवन दान समृद्धि है, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका एक्टिवेशन टू जीवन दान। अब यहाँ पे देखिए जैसे पेमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्योंकि 500 रुपये उसमें ऐड है तो यहाँ पर आप 1600 रुपये ऐड करते हैं और नीचे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद इसको ट्रांसफर कर देते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अगर आप सीखोगे तो आप जीतोगे और लगातार इस वॉलेट को आप उपयोग कर सकते हो। सभी मेंबर से मेरी यही कोशिश है कि कोशिश ये कीजिएगा कि अपने दो, बच्चा हो या बच्ची हो, दो मेंबर तैयार रखिएगा। तो उससे आपको बेनिफिट्स क्या होता है, आपको ये बेनिफिट्स होता है कि एक ही डोनेशन में आप दोनों मेंबर के रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर सकते हो। आपने एक डोनेशन दिया, पहले 2100 का एक फंड क्लियर किया 2600 में से, बचे 500 में 1600 ऐड किया और दूसरे मेंबर का एक्टिव कर दिया। तो ये जो बच्चे या बच्ची है उनके लिए सुविधा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है मेरे दोस्त कि आपको डोनेशन कम देना है ना। डोनेशन ही हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये फंड कहाँ पर जाता है। अब देखिए इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, ये वापस आप समृद्धि वाले पॉइंट पे जाओगे, लास्ट में आपको एक्टिव नाउ, यहाँ से आप जो बच्चे हैं या बच्ची है उनका जो रजिस्ट्रेशन से डायरेक्ट जो भी रजिस्ट्रेशन किया है उसको आप एक्टिव कर सकते हो। ऊपर आपको डालना होता है आईडी नंबर, नीचे नाम आ जाता है, स्टेटस के अंदर अनपेड आता है। पैकेज में आप मेंबरशिप सिलेक्ट करते हो और मेक टॉप अप कर देते हो, है ना। ये जो जीवनदान समृद्धि वॉलेट में अमाउंट हो जाता है टोटल 2100 रुपये, और उससे यहाँ पर आप जो है बच्चे के नीचे रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर सकते हो। इससे बड़े ही बेनिफिट होंगे। एक तो एक सपोर्ट सिस्टम दिया है संगठन ने आपको, उसका यूज होगा, साथ ही बच्चे या बच्ची समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, साथ ही आपका अगर रजिस्ट्रेशन ऊपर है तो आपको भी कमीशन मिलेगा। उसके बाद में अगर आप रेगुलर इस वॉलेट को कंप्लीट करते हुए चलते हैं तो मेरे दोस्त आने वाले समय में जो भी हमारा एनुअल फंक्शन रहेगा नेक्स्ट ईयर, उसके अंदर उन बच्चे बच्चियों को रिवार्ड्स देने का कार्य भी करेगा संगठन जिन्होंने इस कार्य को ईमानदारी से और समय पर किया है। तो जिम्मेदारी माता पिता की है, तो मेरा ये मानना है इसको आपको बहुत ही ईमानदारी और शिद्दत के साथ इसको कंप्लीट करना चाहिए। बाकी मुझे ये लगता है कि यहाँ तक जो बातें हैं ना, हमारी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। जो भी यहाँ पर माता है पिता है उनके हाथ में है, तो वो जो हमारे एसोसिएट्स हैं उन तक बातें नहीं पहुंच पा रही है। लगभग बातें हमारी सिर्फ लीडर तक जाती है, और लीडर से मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आपका बिजनेस इसी पे डिपेंड करता है, तो सिखाइए, है ना। अपने हाथों में कंट्रोल मत रखिए, है ना। आप सिखाइए लोगों को, जितनी बड़ी टीम आपकी परफेक्ट रहेगी, कहीं ना कहीं यहां से आप सफलता की ओर बढ़ोगे। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर सभी मेंबर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आपका कम से कम पर डे 10 रुपए का डोनेशन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का एक डोनेशन तो होना चाहिए 10 रुपए। अब ये बात भी यहाँ पर सिर्फ 350 मेंबर्स ही सुन पा रहे हैं। क्या आप इस बात को आगे सर्कुलेट करते हो? अगर आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस ब्रेक हो रहा है।
इतने ही लोगों तक बातें जाने से कुछ नहीं होगा। आपके 3.5 लाख लोगों का परिवार है, तो वो जो अंतिम कड़ी में जो बैठा हुआ है यहाँ पर मेंबर्स, उसके कानों तक भी ये बात जानी चाहिए कि मेरे दोस्त, तुम डोनेशन की आस में या किसी मुसीबत में संगठन तुम्हारा साथी बनेगा, उस आस में तुम आए हो, तो तुम्हें भी लोगों की मदद करना चाहिए। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि हर एक मेंबर का कम से कम एक डोनेशन तो जाना ही चाहिए, 10 रुपए का। तो चलिए, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारे कलेक्शन सेंटर और हमारे सुविधा केंद्र के बारे में। लगभग सभी मेंबर को अच्छे से अवगत है कि आज का जो दिन है ये बिल्कुल अंतिम और आखिरी दिन है। रात को 12 बजे तक जितने भी मेंबर का फंड ऐड हो जाएगा उनके जेडीजी पे वॉलेट के अंदर 11,000 का, उसके बाद में संस्था द्वारा ये कार्य तो किया ही जाएगा आगे, है ना। ऐसा नहीं कि आज ही सब क्लोज होगा। फंड ऐड करने की आखिरी तारीख है आपकी। उसके बाद अगर कुछ लोग बचते हैं तो उनके वॉलेट के अंदर संस्था द्वारा जो है 10,000 रुपये जो ऐड करने की प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। है ना। आपने अगर 11,000 आज के दिन में अगर ऐड कर दिए रात को 12 बजे तक, यानी कि ये फाइनलाइज है कि आपको 21,000 में कलेक्शन सेंटर मिलेगा। अब संस्था की जवाबदारी कि उस फंड को वो कैसे बढ़ाती है अपने पास से पेमेंट देख करके। अगर वो 51,000 भी होते हैं तो भी संस्था की जवाबदारी रहेगी कि आपको कलेक्शन सेंटर मिलना चाहिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जिनको भी फंड ऐड करना है वो फंड तो ऐड करके छोड़ ही दे अपने जेडीजी पे के अंदर। क्या क्या लाभ है आपके सुविधा केंद्र के, वो आपको मैंने अच्छे से क्लियर शाम की मीटिंग में भी किया है, फिर से मैं दोहरा दूं। हर एक पिन कोड पे जब सुविधा केंद्र खोले जाएंगे मेरे दोस्त, और आपका भी सहयोग लगेगा उसको खुलवाने में, हर एक कलेक्शन सेंटर के जो ऑनर है उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो सारे जो ऑनलाइन से संबंधित जितनी भी सुविधाएं मिलती है, आपने देखा ही होगा आपके आसपास, उस प्रकार की सुविधा उस सुविधा केंद्र पे रहेगी। चाहे वो फोन रिचार्ज से लेकर, रेलवे टिकट से लेकर, फ्लाइट टिकट से लेकर, इंश्योरेंस के प्रीमियम जमा करने से लेकर, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस करने वाला काम हो सकता है, आपका पैन कार्ड बनाने का काम हो सकता है, पेमेंट ट्रांसफर करने का काम हो सकता है, बैंक में अकाउंट्स खोलने के काम हो सकते हैं, या शासकीय योजना के फॉर्म भरने के काम हो सकते हैं। ये सारे कार्य उस सुविधा केंद्र के माध्यम से किए जाएंगे। संस्था द्वारा अलॉट किए जाएंगे सुविधा केंद्र, कनेक्टिविटी के साथ में उनको एक एक्सेस दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो सुविधा केंद्र लेंगे, वहां पर सुविधा केंद्र पे जो भी इक्विपमेंट रहेंगे, चाहे वो लैपटॉप हो सकता है, आपका प्रिंटर या फोटोकॉपी की मशीन हो सकती है, या फिर वहां पर वाईफाई का कनेक्शन हो सकता है, ये सारी सुविधाएं उनको खुद को ही अरेंज करनी होगी। शॉप पे लेकर के वो काम स्टार्ट कर सकते हैं, या घर ऐसी जगह पर है तो अपने घर से भी इस कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपका कलेक्शन सेंटर है ये आपको आगे चलकर पता चलेगा कि एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने वाला है, क्योंकि जिले के अंदर जो कलेक्शन सेंटर है उससे ये सारे सुविधा केंद्र कनेक्ट रहेंगे, और इनके माध्यम से वहां पर जो भी कलेक्शन होता है, जो भी पेमेंट ये वहां से अर्निंग करते हैं सुविधा केंद्र वाले, उसमें से कमीशन मिलेगा कलेक्शन सेंटर वाले को। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर एक जिले के अंदर, अगर गूगल आपके पास मौजूद है आप सर्च करके देख सकते हैं, मामूली बात है मेरे दोस्त, 100-150 पिन कोड होना, बड़ा क्षेत्र होता है ना जिला, तो हर एक पिन कोड पे एक सुविधा केंद्र रहेगा जीवन दान परिवार का। मैं अगर बात करूं इंदौर की, तो यहाँ पर 163 163 पोस्ट ऑफिस है, और 200 प्लस पिन कोड होंगे, और ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। अब आप सोचिए कि हर एक पिन कोड के ऊपर अगर आने वाले समय में सुविधा केंद्र को मात्र 100 रुपीज यानी 100 रुपए का भी प्रॉफिट होता है, तो कैलकुलेटर आपके पास है, गुणा करके आप देख लीजिएगा। आराम से 15-20 हजार रुपए पर डे की इनकम जनरेट हो सकती है, आसानी से हो सकती है। लेकिन इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी हमारे परिवार के सदस्यों की है। और मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पर कि जो आप सोचते हैं वो आप कर भी सकते हैं। इस माइंड की संरचना ही ऐसी की गई है कि जो आपके माइंड के अंदर थॉट्स आया है उसे आप पूरा भी कर सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति एरोप्लेन बनाकर उड़ा सकता है मेरे दोस्त, तो इस कार्य को आप क्यों नहीं कर सकते? वो तो बिल्कुल ही असंभव था, लेकिन किया गया ना, हुआ ना। तो आप सभी का सहयोग लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स आज के दिन में अपने कलेक्शन सेंटर बुक कर लीजिएगा, अपनी टीम में नीचे तक भी ये बातें पहुंचा दीजिएगा, है ना। इतना भी स्वार्थी नहीं होना है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है, क्योंकि अगर आपकी टीम संपन्न होगी तो यहाँ पर आप भी संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी कड़ी में हम लोग हैंडरेज लेते हैं, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और दोबारा मैं बोल देना चाहता हूँ, सब्जेक्ट से मत भटकिएगा, है ना। सब्जेक्ट से बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर सिर्फ बात होगी कलेक्शन सेंटर और सुविधा केंद्र के ऊपर। उसके अलावा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपने दागने की कोशिश की तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको म्यूट कर दूंगा। रूल्स जो बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना बहुत और अति आवश्यक होता है मेरे दोस्त। बगैर नियम से कुछ भी नहीं चलता। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में हमारी संस्था के संस्थापक जी बने हुए हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है इस पैनल के ऊपर। जय जिनेंद्र। जय ठीक है सर, जीवनदान मीटिंग सर। को कंटिन्यू करें और लोगों से बातचीत करें, जी क्योंकि जी। जैसा कि आपको पता है कि आज 2 दिसंबर है। आज लास्ट रात 12 बजे तक कलेक्शन सेंटर 21,000 रुपए में ही अपडेट किए जाएंगे। तो जितने भी लोगों ने 11,000, 21,000 में जितने लोगों ने 11,000 ऐड कर लिया है, उनको तो संस्था एनी हाउ कैसे भी कलेक्शन सेंटर देगी ही। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज नाइट 12 बजे के बाद कलेक्शन सेंटर 51,000 रुपए का हो जाएगा। तो कंटिन्यू करें सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुछ वक्त दिया। क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, है ना, मैंने बोला ना 350 लोगों तक ही हमारी बातें पहुंच रही है। अगर ये 350 लोग अपनी डायरेक्ट टीम और वो डायरेक्ट टीम तक अगर ये बात पहुंचा दे, तो शायद शायद जो हमने सोचा है वो बहुत जल्द और अति शीघ्र पूरा हो सकता है। तो चलिए, इसी कड़ी में हम राजू जी हैं यहाँ पर, आपको अनम्यूट की कमांड गई है सर। मोस्ट वेलकम। हाँ सर, जय जीवनधन। मैं राजेश सौरा जय सर। जीवनदान सर। सर, मैंने कलेक्शन सेंटर तो ले लिया है सर, लेकिन जो मेल सेलेक्ट किया उसमें दो का नाम दिखा रहा है। पहले वो लिया था मतलब, तो हम्म। जब मैं परचेस किया तब वो तो वहाँ में एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में दिया था नाम, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो गया और अभी बाकी है असम में कोटू डिस्ट्रिक्ट। हम्म। उसमें कहीं भी चेंज कर देने से वो तो आप लोग ही सकेगा। चलिए, वो सारी व्यवस्थित हो जाएगा सर एडमिन पैनल की तरफ से, है ना। बाकी जो कलेक्शन सेंटर अगर पहले लिया जा चुका है उसको आप दोबारा नहीं ले पाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसी कलेक्शन सेंटर को लीजिएगा जो कि अभी अवेलेबल है, खाली है। बाकी यहाँ पर जैसा कि शाम को बताया गया है, यहाँ पर आप ये मत बताइए कि क्या ये कलेक्शन सेंटर खाली है सर, क्योंकि जी। जैसे ही यहाँ से चेक करके बोला जाता है, कोई ना कोई उस कलेक्शन सेंटर को ले लेता है। तो आपको हाँ जो सर, भी आपके कलेक्शन सेंटर लेना है आप चेक कीजिए, और अगर वो खाली है तो तुरंत उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। मेरा तो बाकी सर। एक बात और है, पेंडिंग पेंडिंग में बहुत सारे कलेक्शन सेंटर का अलॉटमेंट बचा हुआ है, तो उस वजह से भी कई बार होता ये कि जब तक वो अलॉट नहीं होता तब तक वो खाली दिखाता है। तो बाकी एक एक कलेक्शन सेंटर पे अगर ज्यादा लोगों के पेमेंट आए हुए हैं, तो जिसका पेमेंट सबसे पहले आया है उसको कलेक्शन सेंटर अलॉट किया जाएगा। बाकी आपके पास फिर से चॉइस रहेगी, जो खाली डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं उनमें से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चुन सकते हैं। क्लियर है सर? मेरा तो चलिए ऑलरेडी। बाकी। जी। ठीक सर, दे दीजिए। जय जीवन। चलिए अमित सर, आपको अनम्यूट की कमांड गई है। अमित सर, आपको अनम्यूट की कमांड गई है सर। मोस्ट वेलकम।
जय जीवनदान सर। जय जीवनदान सर। सर हमने कुछ ज्वाइनिंग के लिए इशू है हमारा, जिस पे कंप्लेन डाला था और कंप्लेन सॉल्व नहीं हुआ। स्नेहलता मैडम से भी डलवाया, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। हम लोग एक बार ट्रेनिंग करके ये सिखा देते कि हम लोग स्वयं कर ले कैसे, तो ज्यादा बेहतर होता। हम कलेक्शन महीनों से सेंटर की बात परेशान कर हैं। रहे हैं ना आप? जी सर बार बार सिखाते हैं, अभी फिर भी सिखा देता हूं सर, है ना। हर मीटिंग जी में सिखाया जा रहा है और पर डे सिखाया जा रहा है। हमारी समस्या क्या है सर कि हम सिर्फ हमारे क्वेश्चन को लेकर बैठते हैं, तब तक हम ध्यान हमारी स्क्रीन पर नहीं देते, तब तक हम खुद न सामने बैठे हो। अभी यहाँ पर 344 मेंबर हमारे परिवार के बैठे हुए हैं। अभी जी हम स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे जरूर, लेकिन वो नहीं देखेंगे सर। अब उनकी जब समस्या आएगी तभी वो ध्यान रखेंगे कि हाँ ऐसे किया जाता है। तो चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए फिर से सारी बातें दिखा दूं यहाँ पर कि कैसे आप कलेक्शन सेंटर को परचेस कर सकते हैं। ठीक है सर? जी चलिए ध्यान से देखिएगा, है ना। समय के लिए मत आइएगा यहाँ पर, समय कितना भी आ सकता है, बढ़ सकता है। आज हम पूरे दिन आप लोगों के लिए काम करेंगे, रात को भी हम काम करेंगे। हम आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं, तो आप भी सभी सहयोग कीजिएगा। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी मेंबर्स से। जी सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी सर आपको? जी सर। जी सर। इसको तो पहचानते हैं ना आप? जी 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 जेडीजी पे है ना ये जी एप्लीकेशन जेडीजी हमारी? पे है। जी ठीक है ना। जी सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप जो कलेक्शन सेंटर ले रहे हैं क्या वो खाली है ना। जी तो उसको देखने का तरीका क्या है, आप देखिए टिकट के नीचे ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन लिखा हुआ है, ये टी शर्ट बनी हुई ना। जी आप इसको टच करोगे तो देखिए पहले नो डाटा फाउंड ऐसे लिखा हुआ आएगा, फिर आपको प्लस के निशान को दबाना है, फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप कौन से राज्य से। जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश हमने सिलेक्ट किया। फिर आपको सिटी सिलेक्ट करना है ना। आपने ये सिटी सिलेक्ट कर ली। अब देखिए ये नीचे किसी का एड्रेस और नाम नहीं आ रहा है भिंड के ऊपर, यानी भिंड अभी जी खाली है। जी क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। अब ऐसे ही अगर मध्य प्रदेश में आप देखने जाओगे, इंदौर सिटी मान लो आपने देखी, इंदौर सिटी के अंदर दो ऑप्शन है सर। जी ये देखिए, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा है जिनका एक कलेक्शन सेंटर है। ठीक है ना। जी सर। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पहले से बुक है ना, उसको जी मत कीजिएगा। हम्म। ठीक है सर, ये क्लियर हुआ आपको? जी सर। जी सर। अब अगर आप आगे देखेंगे कलेक्शन सेंटर के लिए फंड ऐड कहाँ से करना है, तो उसके लिए आप ऐड मनी में जाते हैं। चलिए मैं एक बार आपको फंड ऐड करके दिखा देता हूं यहाँ पर। जी उसके लिए मुझे पहले तो स्क्रीन ऑफ करके दूसरे मोबाइल में इसको स्क्रीन ऑन करनी पड़ेगी।
चलिए, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही ना आपको? जी सर, जी सर। अब देखिए, फंड ऐड करने का तरीका क्या है। यहां से आप जाते हो ऐड मनी में। अब यहाँ पर आपको जो पेमेंट है, आपको तो 11,000 ऐड करना है, लेकिन जी मैं एक छोटा अमाउंट यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। प्रोसेस वही रहेगी, ठीक है ना सर? जी। लेकिन यहाँ पर जमा कितने करने हैं आपको? 11,000। 11,000। अब आपको टच करना है रोजार पे। इसको टच किया, जी फिर आप गए एड मनी को टच किया आपने, तो ये देखिए, ये आपके फोन पे गूगल पे वाले ऑप्शन पे लेके जाता है सीधे जी यूपीआई के। ये क्लियर हुआ जी। आपको? जी सर, जी सर। अब हमने सिलेक्ट किया गूगल पे को, इससे मुझे पेमेंट करना है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये है ना, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस ये आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर ये मुझे पे का ऑप्शन आ गया, मैंने पे की बटन को दबाया। उसके बाद में जो मेरा पिन कोड है, पिन जो है मेरा, जी उसको मैंने यहाँ पर डाला और इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो जी देखिए ये, अब ये जो प्रोसेस है सर, इसको बिल्कुल एकदम धैर्य पूर्वक चलने देना है आगे, है ना। नेटवर्क इश्यू नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। कोई अगर फोन कॉल आपके पास आता है तो उसको बिल्कुल रिसीव नहीं करना है आपको। जी क्लियर हो रहा है ना आपको सब चीजें? देखिए, ये कंप्लीट हुई प्रोसेस आपकी। जी जी जी। अब यहां पर आपको बैक टू होम, ये देखिए, मेरे 1,300 रुपए पहले थे वॉलेट में, अब 1,600 रुपए हो चुके हैं, 300 रुपए ऐड हो चुके हैं। जी ये जी क्लियर हुआ आपको सर? जी। क्लियर हुआ सर, क्लियर हुआ। अब ये आपके 11,000 जैसे ही हुए। अब गलतियां हमारे मेंबर्स क्या कर रहे हैं कि 11,000 होने के बाद में वो कलेक्शन सेंटर लेने के लिए बढ़ जाते हैं आगे। अब जी इनसफिशियंट फंड है, पूरा पेमेंट नहीं है 21,000 रुपए। अब जी संस्था क्या करती है कि अपने तरफ से 10,000 रुपए ऐड करेगी आपको, और 10,000 रुपए आपका जो बैलेंस वॉलेट है उसको माइनस कर देगी, यानी ये पैसा आपको वापस जमा करना है। क्लियर हुआ? जी जी जी। अब जैसे ही संस्था ने 10,000 ऐड किए तो 21,000 रुपए हो गए। 21,000 रुपए होने के बाद आप कैसे अपना कलेक्शन सेंटर परचेस करोगे? देखिए, ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन के पास में लिखा हुआ है कलेक्शन सेंटर। जी इसको आप क्लिक करते हो, नेक्स्ट के बटन को दबाते हो, सिलेक्ट स्टेट आपको करना होता है, और आपको कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सिलेक्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं आप, है ना। अब देखिए, यहाँ पर ये सेंट्रल ऑलरेडी बुक्ड बता रहा है, ये बुक हो चुका है पहले ही, है ना। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से जो है सेंटर बुक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इनसफिशिएंट फंड बता रहा है, पैसा कम है इसलिए ये बुक नहीं होगा। जी क्लियर हुआ सर आपको? जी जी। क्लियर हुआ सर। अब तो आप कर लोगे। जी सर, जी सर। अब आप अकेले करोगे कि अपनी टीम को भी करवाओगे? तो टीम को भी करवाएंगे सर, तभी बस तो वही काम चाहते आएगा। हैं सर। हाँ, अब टीम को मैंने आपको सिखाया, आपकी जिम्मेदारी है आप अपनी टीम को ये सारी बातें सिखाइए। जी सर, जी सर। क्लियर है सर? ओके सर, ओके, क्लियर। चलिए चलिए, थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।